भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। एको हंसो पुनस्यास्य मध्ये सैवाग्नि सैवे सन्निविष्टे। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। हम लोग हमेशा इकट्ठे काय के लिए होते हैं। हर इतवार को यहाँ क्यों आते हैं? ताकि हमें अध्यात्म की जानकारी हो, हम ये जान पाए कि मैं कौन हूँ। बस इसी की खोज में लगे यहाँ आने वाले सभी लोग, यही प्रयत्न में लगे हैं कि मैं आखिर हूँ कौन। ये जो संसार को चलाता है वो कौन है? ये जो जिसके होने से सब कुछ चल रहा है वो आखिर कौन है? दिखता तो है। कई लोग दिए जिद रहती है, वो देखना भी तो चाहिए। आप कहते हो कि हर चीज़ को कोई ना कोई बनाने वाला होता है ना? कई बार हम आपको यही दलील देते हैं, अगर आपको कहाँ भगवान है तो नहीं, कुछ भी बना होता है तो कोई बनाने वाला दिखता है। जिसने इतना बड़ा संसार बना दिया वो दिखता ही नहीं, तो हम कैसे माने? आपके मन में ये प्रश्न उठता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो दिखता तो क्या होता? अगर वो दिखता तो क्या होता? फिर वो कोई दिखता ही नहीं, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। वो हर जगह है, उसकी कोई कमी नहीं है। हर चीज में ठसाठस भरा है, और कोई चीज नहीं है तो भी ठसाठस भरा है। जहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ भी आकाश से पाताल तक और आकाश से भी ऊपर, जहाँ तहाँ तक भी कुछ है और नहीं है, सब जगह वही है। कौन है? परमात्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं। अभी हम अपने आप को नहीं कह सकते परमात्मा। अभी हमें जानना है कि मैं कौन हूँ। अभी हम कुछ जानते ही नहीं है, लेकिन भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का नाम बहुत सुना है कि सब करता धरता परमात्मा है, सब उसी के होने से चल रहा है। सुबह होती है उसी के होने से, शाम होती है उसी के होने से, कुछ भी होता है सब वही करता धरता है। तो सवाल ये है कि वो दिखता क्यों नहीं? कि हमने आपको बताया कि दिखता इसलिए नहीं कि अगर वो दिखता तो और कुछ भी नहीं दिखता। अगर वो बोलता, अगर वो सुनाई देता तो और कुछ भी कैसे सुनाई देता? वो तो पूरा ही समय है, हर जगह है। शरीर बोलते हैं, प्रकृति जहाँ है वहाँ सब करना कराना चलता है। अब जब वो करता नहीं है तो ये संसार कैसे बन गया? बस यही तो समझना है। करता वो कुछ नहीं है तो अकर्ता, लेकिन वही है जो जिससे सब कुछ हो रहा है। उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता, उसके हुए बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एक तरफ हम ये भी कह देते हैं कि तुम्हारे हुए बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तुम हो इसलिए पत्ते हिलते हैं, हवा चलती है, सब कुछ होता है। कैसे? तुम हो इसलिए। तो यहाँ पर सवाल यह है कि दिखता है नहीं, सुनाई देता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम पांचों दसों इंद्रियों से उसको महसूस कर पाए। तो पांचों इंद्रियां, 10 इंद्रियां जो भगवान ने दी है, वो क्यों नहीं उसके काम में आती? ये हमने आपको पहले भी बताया है कि वो इंद्रियां हैं तो बड़े काम की। वो इंद्रियां सब बहुत काम की हैं, लेकिन सीधे सीधे उससे नहीं जाना जा सकता। तो फिर क्या हो? वो उसको ढूंढने की, वो उसको जानने की, समझने की पात्रता देती हैं। कैसे पात्रता देती है?
कि आप साधना करते हो, जो तपस्या करते हो, जो भी जीवन में पुण्य कमाने के लिए करते हो, वो सब इंद्रियों से ही होता है ना। कुछ दान देते हो तो हाथों से देते हो, तीर्थ जाते हो तो पैरों से जाते हो, है ना, और दर्शन करते हो तो आंखों से करते हो। ऐसे पूरे शरीर के अंग अंग को आप उसी के लिए लगा दो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो भी करते हैं सब उसी के लिए करते हैं, ऐसा मान के चलो। और जब ऐसा मान के चलोगे तो गलत काम नहीं होंगे। जब उसी के लिए मान के चलोगे तो सही करोगे ना, है ना, क्योंकि वो गलत काम होने नहीं देगा। अगर तुम्हारे स्मरण में है तो हो ही नहीं सकता कि तुमसे गलत काम। कब हो जाते हैं गलत काम? जब हम भूल जाते हैं, जब हमारा स्मरण टूट जाता है तब गलत काम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्मरण तो टूटता रहता है। हम तो बहुत चाहते हैं लगातार करें। सबकी शिकायत भी यही रहती है कि हम तो बहुत चाहते हैं कि चेन चलती रहे, लेकिन तब भी स्मरण टूट जाता है और बाद में ध्यान आता है अरे हम कहाँ पहुँच गए। तो क्या करें फिर? आप एक ऐसा स्वभाव बना लो कि मैं जो भी करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ। तो जब तुम देखोगे तो भगवान के ही को ही देखोगे सब में। मुश्किल है? कब देखोगे? बिल्कुल जब स्मरण में होगा तो देखोगे, देख पाओगे। सुनोगे तो उसी को सुनता हूँ। कुछ भी सूंघोगे तो उसी को सूंघता हूँ, चखोगे तो उसी को चखता हूँ, छूओगे तो उसी को छूना है ना। ऐसा भाव जब बनेगा तो धीरे धीरे आपका स्मरण भी बनने लगेगा। बस इतना ही ध्यान कर रखो कि मैं जो भी करता हूँ सब उसी के लिए करता हूँ, है ना। क्यों करते हो भाई उसी के लिए? जगत में तो बहुत काम है, उसके लिए कर सकते हो ना। और दूसरे काम उसी को कहाँ तक याद करें? तो इसका कारण ये है कि आपको भेजा ही उसी के लिए गया। आप जो जगत में आए हो तो ये आप वायदा करके आए हो कि मैं इस जन्म में मनुष्य जन्म ले रहा हूँ, तो इस जन्म में मैं तुम्हें प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। जो भी मुझसे बन पड़ेगा। और हर चीज पैदा होने से पहले ये बहुत वायदा करता है परमात्मा से कि मुझे छुड़ा लो, मुझे छुड़ा लो। सबसे कष्टप्रद दिन कौन से होते हैं? जब उसका जन्म नहीं होता और माँ के गर्भ में होता है। कोई भी चीज जब माँ के गर्भ में होता है तो कहते हैं वो उल्टा लटका रहता है। तो बार बार भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मुझे छुड़ा लो, मुझे किसी तरह तार दो, मुझे इस जन्म में तो मोक्ष दिला ही दो। बड़ा फायदा भी करता है परमात्मा से कि इस बार मैं नहीं चूकूंगा, क्योंकि बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मैं गर्भ में आता हूँ और बार बार जन्म लेता हूँ, मरता हूँ और किसी माँ के गर्भ में रहना पड़ता है, उनके टंगे रहना पड़ता है। तो ये बड़े वायदे कर के आता है। लेकिन जब बाहर आता है इतनी चमकीली दुनिया दिखती है कि उससे आकर्षित होने लगता है। अभी तो कोई दिख ही नहीं रहा था अंदर तो कोई देखने की बात ही नहीं थी। जैसे कोई अंधकार में है तो बना है, स्मरण भी बना था। देखो कितना स्मरण कर लिया है अंदर। लेकिन तब भी मोक्ष कब होगा? जब तुम मनुष्य शरीर में अपने ऊपर निर्भर होगे, अपना ही गुजारा करोगे, तुम्हारा अलग एक शरीर होगा और तब तुम जो भी करोगे उसका तुम्हें फल मिलेगा। अच्छा करो या बुरा करो, उसका अच्छा बुरा फल भी मिलता रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है? लगातार यहाँ आकर भी कोशिश यही करना है कि जो भी करते हैं स्मरण नहीं बनता तो एक भाव ऐसा बनाए रखो कि जो भी करना है भगवान के नाम पर। देखो संक्रांति का दिन होता है, माताएं बहनें कुछ निकालती हैं दान के लिए, खिचड़ी निकालती हैं, लड्डू निकालती हैं, कुछ करती हैं। तो सारे दिन
क्या ध्यान बना रहता है कि वो आएगा तो उसको देना है, वो आएगा तो उसको देना है, और बिल्कुल कभी भूलते नहीं है, उसी का ध्यान है ना। तो अगर आ गए तो तुरंत लपक के देने जाते हैं, है ना। बड़ा मन प्रसन्न होता है, देकर बड़ा अच्छा लगता है। यही तो सुख है, भगवान के नाम में जो सुख है वो यही है कि जब तुम भगवान के नाम से कुछ करते हो तो बड़ा आनंद आता है ना। ये छोटे छोटे आनंद ही मिलके बहुत बड़ा है। जो बड़ा आनंद है उसमें से ही छोटा छोटा आनंद तुम्हें मिलता रहता है, जिसे तुम सुख कहते हो। जिसे तुम सुख कहते हो वो बहुत बड़े आनंद का, जो पूरे संसार में ब्रह्मांड में भरा है, उसका ही बूंद बूंद मिलता रहता है। और जैसे ही भूलते हो तो दुख आने लगता है, और दुख सहन नहीं होता। एकदम से ऐसा नहीं है कि दुख आ गया तो भगवान याद रहेगा, ऐसा नहीं होता। तरह तरह की बातें याद आती हैं कि अरे बड़ी मुसीबत है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बात याद कर लेती हैं। जब हार जाते हैं तो भगवान की याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख ही हमें याद दिला रहा है तो झट से याद आ जाए भगवान की। अरे क्यों आ गया, अरे ये दुखी बने रहते हैं हमेशा, और ये है और वो है, आप पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, लेकिन याद तो इसको परमात्मा को ही नहीं करते। यहाँ तक कि द्रौपदी तक का भी यही कहा जाता है कि उसने सारी कोशिश करी। जब चीरहरण हुआ तो उसने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह मैं इससे साड़ी छुड़ा लूं, ये साड़ी ना खींच पाए। पूरा दम लगाया, नहीं हो पाया, दांतों से दबाई, नहीं हो पाया। हर तरह से जब परेशान हो गई तभी याद करा, द्वारका नाथ को कभी याद करा, जब हर तरह से परेशान हुई तब भगवान की याद आई। तो क्या कहा कृष्ण ने, क्या कहा? जब द्रौपदी ने कहा कि अरे आपने तो बहुत देर लगाती, आने में बड़ी देर लगा दी, तो क्या कहती है? कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमने पहले बुलाया ही नहीं था, तुम तो खुद ही सारे प्रयत्न करने में लगी थी। अगर तुम शुरू में ही मुझे बुला लेती तो मैं शुरू में ही आ जाता। अब तुम नाहक परेशान हुई तो मैं क्या करूं? जैसे ही तुमने बुलाया मैं तुरंत आ गया, क्योंकि मैं तो हर जगह रहता हूँ, मैं कोई एक जगह तो रहता नहीं हूँ कि मुझे बड़ी देर लगेगी आने में, है ना। इस तरह से क्या कह रही है ये बात? ये कह रही है कि हमेशा परमात्मा को याद करो। तो जैसे ही दुख आएगा तुम परमात्मा के साथ लग जाओगे, और जब परमात्मा के साथ लग जाओगे तो दुख नहीं लगेगा। ये समझो ठीक से, तो प्रयोग करके देख लो कि दुख में अगर उसका स्मरण रहेगा तो तुम्हें दुख नहीं लगेगा। जितनी देर उसका स्मरण रहेगा तब तक दुख महसूस नहीं होगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा आनंद सा महसूस होगा। और इसका एग्जाम्पल हम बहुत बार देते हैं आपको कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दिन से कष्ट झेल रहे हैं, कुछ होता नहीं है, तो आपने बोल दी भगवान हमें दुख से छुड़ा दो, हम सत्यनारायण की कथा करेंगे। क्या बोल देते हो? हम सत्यनारायण की कथा करेंगे। अब ये जो गुरुवार आता है ना, उस पर हम सत्यनारायण की कथा करेंगे। ठीक है भाई, गुरुवार आ गए, आप बच्चे जी जान से लग गए, कहीं कमरा धो रहे हो, कहीं आप प्रसाद बना रहे हो, कहीं बिछा रहे हो, कहीं किसी को बुलाने जा रहे हो, लगातार लगे हुए हो। अब बताओ तुम्हें दुख नहीं था क्या उस समय? मगर हुआ कि नहीं हुआ? दुख तो तुम्हारा गया नहीं था, लेकिन जितनी देर तुम उसके लिए लगे रहे तुम्हें कोई दुख था? क्यों नहीं था? क्योंकि स्मरण में थे। उतनी देर लगातार परमात्मा के स्मरण में थे तो एक आनंद में झूम रहे थे, आपका मन झूम रहा था परमात्मा की याद में। ये साफ साफ बताता है आपको कि अगर परमात्मा को याद करो तो दुख नहीं लगते, बल्कि दुख में भी हम आनंद ले सकते हैं। आनंद तो कह रहे हैं यहाँ क्या है? सुख और दुख। दुख में भी सुख महसूस होता है परमात्मा की याद में। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा को याद करो,
परमात्मा का भजन करो। अगर याद नहीं रहती तो भजन करो, कोई मंत्र बोलो, जो मंत्र पर दिया है आपके गुरु ने वो मंत्र बोलते रहो मन ही मन में। कोई भजन गा लो, ऐसे नहीं अच्छा लगता फिल्मी भजन गा लो, कोई मना थोड़ी है। भाव बस परमात्मा का बना रहे। हम तो यहाँ तक कह देते हैं कि आप फिल्मी गाने भी गा लो, उसमें हीरो है, यहाँ तुम्हारा हीरो परमात्मा है, इतना ही तो करना है। उसको हटा के परमात्मा को रख लो, है ना। कभी हमने ये भी कहा है, ये वीडियो बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है। कैसे पति समझ रहा है मेरे लिए गाड़ी, और आप गा रहे हो परमात्मा के लिए, है ना। और उसको पता लग जाएगा कि परमात्मा के लिए तो क्या बेकार की बातों में लगे रहते। चलो ठीक से खाना बनाओ, चलो ठीक से ये करो वो करो, कितनी बातें हो जाती। तो देखो किसी को पता भी नहीं लगेगा और आपका प्राइवेट काम चल रहा है ना। जिसको याद करोगे वो से प्रेम होने लगेगा। जब लगातार परमात्मा को याद करोगे तो प्रेम होने लगेगा, क्योंकि जो भी प्रेम, जिससे भी प्रेम करते हो वो है परमात्मा का ही रूप। जैसे परमात्मा का नाम सत्य है, सत्य का नाम परमात्मा है, ऐसे ही परमात्मा का एक नाम प्रेम है। अगर सच्चा प्रेम है तो वो परमात्मा से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। आप धोखे में होगे। कई बार लोग समझते हैं कि भाई इससे प्रेम है उससे प्रेम है, लेकिन आप बताओ किसका प्रेम टिका? माँ का टिका? और तो छोड़ ही दो बाकी से। माँ से तो सबको बहुत रहता है ना, लेकिन एक समय आता है कि माँ से भी नहीं रहता। अब चली गई वो दुनिया छोड़ के, है ना। बच्चों से रहता है क्या? एक समय आता है जब बच्चों से भी नहीं रहता, है ना। तो कौन है जो सदा रहता है? उसी को करो प्रेम। सीधा है ना। फार्मूला तो बड़ा आसान है कि जो सदा रहे, जो सब में रहे, जो हर जगह रहे, उसकी याद में रहो। तो जो सब में रहता है तो आप जिससे भी प्रेम कर रहे हो उसी से प्रेम कर रहे हो। सब जगह रहता है तो खाली मंदिर में ही नहीं करने की जरूरत, खाली वैष्णो देवी में ही नहीं करने की जरूरत। जहाँ बैठे हो वहीं उसकी याद करो और सदा याद करो। जितना बने याद करते जाओ। जितना भी याद करोगे तो तुम्हारा खजाना बढ़ता जाएगा। किसी भी बहाने याद करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही करना है या वही करना है। बस जैसे भी हो, अगर तुम्हारे मन में एक भाव परमात्मा का बना है तो जिस स्थिति में हो, जिस हालत में हो, जिस भाव में हो, तो कौन सा भाव? परमात्मा का ही भाव, सच्चिदानंद भगवान का भाव। तो यहाँ पर हम बात क्या करते हैं? यहाँ इतनी देर से आपको क्या सुना रहे हैं? इतनी देर से तो हम भक्ति की बात कर रहे हैं और शुरू कर रहे हो आपकी भाई सच्चिदानंद की बात करो, ब्रह्म की बात करो, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बताओ, है ना। तो शुरुआत तो भक्ति से ही होती है। जब भक्ति आपकी परिपूर्ण हो जाती है, जब भक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, तब आप ब्रह्म को समझने लायक थोड़े थोड़े होते हो, ब्रह्म की बात समझने लायक होते हो। ब्रह्म को समझना इतना आसान नहीं। ब्रह्म की बात भी समझ में आ जाए तो समझना कि बहुत आगे चले गए हम, काफी समझ में आने लगा, है ना। इसलिए सारा कुछ बात कही की शुरू करी थी कि आप इसके लिए प्रयत्न करिए, आप इसके लिए उपासना करके और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि वैसे भी हमें पहले मल हटाना पड़ता है, फिर सबसे पहले कर्म करके मल हटाना पड़ता है, फिर भगवान की भक्ति करके विक्षेप हटाना पड़ता है, तब हम इस लायक होते हैं कि गुरु आपका पर्दा हटाए, है ना। ये सब आवश्यक है। आप कहोगे नहीं गुरु तो पर्दा हटाते ही नहीं है, गुरु तो पर्दा हटाते ही नहीं है, तो आपकी पात्रता तो बने। पात्रता बने तो बिल्कुल हम क्या हटाएंगे, गुरु क्या हटाएगा? हटाने वाला तो कोई और ही है, गुरु के द्वारा हटवाएगा। जब आपकी पात्रता पूरी बनेगी तो आपको सेकंड नहीं लगना है, इतनी जल्दी काम हो जाएगा कि
अब आप कहते हो कि भाई हम तो गृहस्थ हैं, हमें तो बड़े सारे जिम्मेदारियां हैं, बहुत से काम हैं, तो ठीक है ना। गृहस्थ को तो बहुत मौका रहता है, हर तरह से पुण्य कमाने का बहुत मौका रहता है। और बताओ जो संत है वो भी तो गृहस्थी से ही आए हैं, कहाँ से आए? जन्म लिए हैं तो कोई माँ है, कोई पिता है, बिना माँ बाप के तो नहीं होते संत। आप ही की तरह वो भी मनुष्य है। तो इस तरह से ये पता लगता है कि आप जितने आप तपस्या करेंगे, जितना आप उपासना करेंगे, सब काम के जो भी आपसे बन पड़े वो करते चलो, क्योंकि गृहस्थ हो, घूम फिर के कोई वहीं आ जाता है, क्योंकि सारे के सारे गृहस्थ हैं या गृहस्थी से निकले हैं, है ना। इसलिए आपको ये काम लगातार करना है। कोई ब्रह्मचारी है उसको तो जल्दी हो सकता है, अगर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है ठीक है, और भगवान की बात में शर्माता नहीं है, वो सब खुशी खुशी करता है जो उसे करना चाहिए। कई लोग यहाँ तो करते हैं लेकिन बनाती है कि हम भैया सत्संगी हैं, ये बताएंगे तो हमारी बड़ी इंसल्ट होगी, बड़ा अपमान होएगा। ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तो आपको तटस्थ रहना पड़ेगा, पूरा भरोसा करना पड़ेगा, अपने आप पर करना पड़ेगा, यहाँ आने जाने पर करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, बहुत सी चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम 2-4 बार बैठे तो बस हो जाना चाहिए था। अरे 2-4 बार में तो क्लास में पास नहीं होती, साल भर पढ़ते हैं, जब कहीं एक क्लास पार कर पाते और अगर उसमें ढील डाल दी तो उसको ही फेल हो जाते। तो ये तो दुनिया की सबसे बड़ी विद्या है ना, इसमें तो बहुत ज्यादा लगना पड़ेगा। और कह देते हैं जन्मों लग जाते हैं, और कभी कहो तो मिनट भर में, सेकंड्स में। ऐसा क्या है कि कभी तो जन्मों लग जाते हैं, कभी एकदम हो जाता है। ये सब क्या है? वो स्थिति बन जाए कि आप शरीर नहीं है, आपका शरीर से कोई वास्ता नहीं है, आपको शरीर से कोई आसक्ति नहीं है। शरीर या शरीर से संबंधित चीजें, शरीर से संबंधित आपका सामान, शरीर से संबंधित आपके संबंध मतलब रिश्ते, ये सब कुछ भी आपका नहीं है। जब आपका ये शरीर ही नहीं है तो कुछ भी कैसे हो सकता है? सारे संबंध तो शरीर से ही है। इस शरीर का मेरा भाई नहीं, इस शरीर का भाई भाई है, इस शरीर की माँ माँ है, इस शरीर के पिता पिता है, इस शरीर का दोस्त दोस्त है। तुम्हारा कौन? बताओ, तुम्हारा कोई है क्या? जो है उसकी याद आती नहीं, जो तुम हो वही तुम्हारा है ना, उसका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वहां अभी हमें इतनी पवित्रता नहीं हो पा रही कि हम वहां टिके। इतनी देर हमने इसी की बात बताई कि कैसे होगी पवित्रता, कैसे आप टिक पाओगे, कौन से प्रयत्न करना है कि आप रह पाओगे उसमें, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब समझ में आएगा तो देर नहीं लगेगी, जरा से में हो जाएगा, सेकंड्स में हो जाएगा, देर लगनी ही नहीं है। इसलिए आप उन चीज़ों पे हमेशा ध्यान दें जो हम आपको गौर कराते हैं, ध्यान दिलाना चाहते हैं, उसको दिमाग में रखने के लिए बोलते हैं कि आप वो सब करिए जिससे आप आगे बढ़ पाए, क्योंकि बिना करे तो कुछ भी नहीं होता है ना। इस दुनिया में बिना करे कुछ भी नहीं होता, करना ही पड़ता है। अब आप कहोगे भगवान तो करता नहीं कुछ, आप तो कहते हो भगवान करता है। यही तो हम मेरे परमात्मा में अंतर है। अभी हम इसको मैं कहते हैं और परमात्मा हूँ मैं ही, लेकिन ये नहीं। ये बात समझते ही सारे काम हो जाते हैं, लेकिन कितना समझते हैं? ऐसी क्या चीज है जो समझ में नहीं आती? खूब समझ में आती है। हर संडे को सुनते हैं कि भाई तू आत्मा है, तू आत्मा है। हाँ मैं आत्मा हूँ, मुझे पता लग गया। तो क्या पता लग गया? मुश्किल तो यही है कि इसका तो खूब पता है,
इसका हर वक्त पता रहता है, कोई समय नहीं रहता जब इसका याद नहीं है ना। कहीं खुजली चल रही है, कहीं कान खुजा रहे हैं, कहीं सिर खुजा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर हम ध्यान में भी बैठते हैं तो भी चैन नहीं है। और सबसे ज्यादा तो जब भी परेशानी, जब ध्यान में बैठेंगे तो ज्यादा खुजली चलेगी, है ना जी। अगर आप कोशिश करो कि हम ध्यान में बैठेंगे, थोड़ी देर सब भूल जाएंगे, हम शरीर भी भूल जाएंगे, लेकिन इतना आसानी तो नहीं है, फिर तो ज्यादा खुजली चलेगी। और वैसे तुम काम में नहीं खुजाओगे, चल जाएगा। जब ध्यान में बैठोगे तो खुजाए बिना काम नहीं चल रहा है। बार बार ऐसी बेचैनी होगी कि जल्दी खुजाओ तभी पीछा छूटे, है ना। तो शुरू में तो ठीक है, लगता है खुजा लो, लेकिन धीरे धीरे ये प्रयत्न करो कि खुजली चलती तो चल रहा है, और तुम देखोगे कि खुजली चल चल के खत्म हो जाती, ज्यादा देर खुजली कहीं नहीं चलती। अगर शरीर स्वस्थ है तो ज्यादा देर खुजली चलती ही नहीं, वो तब तो विचलित करने के लिए चलती, कभी कहीं कभी कहीं खुजाओगे तो और ज्यादा, यहाँ खुजाए तो दूसरी जगह खुजाए, तीसरी जगह, ये चलता रहेगा। और अगर आप कंट्रोल करना शुरू करोगे तो कहीं खुजली नहीं चलेगी, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए हम क्या कह देते हैं कि अगर आपको विचलित नहीं होना है तो जैसे में आप कंफर्टेबल रहते हो, जैसे में आप आराम से रहते हो, उस स्थिति में बैठो। अगर ऐसे पालती मार के अच्छी ज़्यादा देर बैठ सकते हो तो ऐसे बैठो, पद्मासन में बैठ सकते हो तो पद्मासन में बैठो, आधा पद्मासन एक पैर रख के बैठ सकते हो तो वैसे बैठो। पर जिस तरह से ज़्यादा समय तुम बैठ सकते हो उसको काम में लो। और मान लो तब भी कहीं पैर में झुनझुनी हो गई, पैर दुखने लगा तो आप बदल लो, रुक रहे ध्यान कर रहे, उन्हें दो दर्द हमें लेंगे ही नहीं। दूसरे लोग बाहर के आए ना, उन्हें पता है कि ध्यान में बैठा है, अब मिले कैसे भाई। तो हम ये कहते हैं कि अगर ध्यान में बैठे हो, कोई भी तकलीफ है तो ध्यान से आप चेंज कर, पैर बदल लो, सीधा कर लो, जैसा भी करना हो, ताकि फिर ध्यान में ही आ जाओ। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। अब तुमने तो सुना है कि बैठ गए तो बैठ गए, फिर कुछ नहीं करना, तो ध्यान तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। अरे पैर दुख रहा है, पैर इसी टाइम दुखना था सारी परेशानी अभी से खुलती चलती गई, पैर दुखता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ, है ना। तो हम तो ये कहते हैं जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना, तो आपके ऊपर मक्खी में बैठेगी ना तो भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हो जाता है। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो आपकी आंख पे भी आके मक्खी बैठ जाए तो आपको पता नहीं लगेगा कि आंख पे बैठी है, उसको ध्यान कहते हैं। पता लग रहा है, बार बार भगा रहे हो तो ध्यान में अब नहीं हो रहा, ऐसे ही बैठे हो। इसलिए ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से करत अभ्यास पे जड़मति होते सुजान। जो भी अभ्यास लगातार करते रहोगे वो उसमें आपको हो ही जाएगा, उसका काम हो ही जाएगा। क्या कहा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर निशान। क्या कह दिया कि लगातार जब अभ्यास करता है कोई तो जड़मति मतलब जड़ बुद्धि, मति मतलब बुद्धि और जड़ मतलब बुद्धू हो कोई, कितना भी बुद्धू हो लगातार अभ्यास करने से उसको याद हो ही जाता है, वो होशियार हो ही जाता है। जड़मति होत सुजान, जानकार हो जाता है। लगता है कि हमें याद नहीं हो रहा, लेकिन लगातार अभ्यास करो तो याद हो ही जाता है। सब पढ़े, सबको पता है कि ऐसा ही होता है। जब नहीं याद हो रहा था तो बिल्कुल रट्टा लगा जाना, याद हो गया, है ना। जैसे कैसे याद होता है, जैसे अब आजकल तो वैसे कुएं बचे नहीं, अब तो ट्यूबवेल हो गए, मोटर से पानी आ जाता है। पहले जो कुएं होते थे उसमें रस्सी से बर्तन को बांध के पानी भरा जाता था, या भी आप सब लोग जानते। अभी इतना ज्यादा समय नहीं हुआ कि यहाँ उपस्थित लोग नहीं जानते, सभी जानते, है ना। तो जो वो रस्सी लटकाते थे, पानी भर के खींचते थे, वो रस्सी इतनी नरम जो एक
साल में टूट जाती है, किसी की 6 महीने में टूट जाती है ना। लेकिन इतनी रस्सी चलते 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 इतना कड़क पत्थर भी घिस जाता है। सिल पर पलट निशान, सिल पर पत्थर पे भी निशान बन जाते हैं, काहे के ऐसे गहरे गहरे ऐसे लंबे लंबे बन जाते हैं, कभी पूरा ही चिकना हो जाता है। तरह तरह का ऐसा रहता है कि इतनी नरम रस्सी जो जरा 2-4 बार रस्सी को पत्थर में मारो कट जाएगी, वही रस्सी पत्थर पे निशान डाल देती है। इसलिए लगातार अभ्यास करते हैं, जितना अभ्यास होगा उतना ही आपको आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यहाँ अब तो मन लगने लगा, क्योंकि शुरू में तो स्थूल से ही करना पड़ता है। शुरू में एकदम आपको बहुत गहराई वाली बातें समझ में नहीं आएंगी, शुरू में आपको बहुत कोई इस तरह की है क्लिष्ट भाषा है वो समझ में नहीं आएगी। तो जितना बने उसके हिसाब से करिए, बस घबराना नहीं, ठीक है ना। इस तरह से जब आप लगातार करेंगे तो आपकी शुद्धि होगी, और जब शुद्धि होगी तब जिज्ञासा जागेगी, तब जानने की जिज्ञासा बनेगी। क्या? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इतना होने पर आपको ब्रह्म की जिज्ञासा होगी कि हम जाने ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कैसे ब्रह्म हूँ, किस तरह से हो। और तब आपको बार बार प्रश्न रखने होंगे, जो आपको नहीं समझ में आता है, जहाँ पर आप अटकते हो, वो प्रश्न रखने पर ही आपको आगे की बातें समझ में आएंगी, है ना। तो आप जब तक विचार नहीं करोगे, श्रवण की बात मनन चिंतन नहीं करोगे, जब तक प्रश्न उठने वाले नहीं है। काम है जो जरूरी, इससे भी ज्यादा जरूरी लगते। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये पहले नंबर पर आ जाए कि कोई भी कितना भी जरूरी काम हो वो नंबर 2 पर रहे, और ये नंबर 1 पे आ जाए, तब आपका कुछ काम बनने की उम्मीद करना, उम्मीद बस, है ना। इसलिए करना तो बहुत पड़ेगा। किसको? उस अकर्ता को पाने के लिए नहीं, केवल अकर्ता को पाने के लिए जो आपको पात्रता बनानी है उसके लिए करना है। और उसको पाने के लिए क्या करना है? पाया ही हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, बस वो हर वक्त है आपके पास, वो आप ही है, इससे ज्यादा और क्या होगा। आपके पास ऐसा नहीं है कि जैसे आपके पास दिल है, आपके पास लिवर है, ऐसा नहीं है, आप ही हो। लिवर, हार्ट, लंग्स सब छूट जाएंगे, आप चल दोगे किसके साथ? आपके ही साथ। वहां तो होंगे ही नहीं, आप ही आप। जहां दूसरा हो ही नहीं, वही तो आप हो। जब तक दूसरा है तब तक वो है नहीं, समझ में ही नहीं आ सकता। कब समझ में आता है? जब सब छूट जाता है, केवल वही बचता है, तभी समझ में आता है, वो समझ में छूट जाती है। देखिए मजेदार बात कितनी है ना। जब बिल्कुल अकेले बचते हो, मतलब ब्रह्म हो, ब्रह्म ही, जीवो ब्रह्म ही ना, पर अभी भी ब्रह्म ही हो, लेकिन अभी तुम्हारे सारा लिपटा हुआ है, सब लपेट रखा है। जिस समय तुम ही तुम बचोगे, बिना शरीर के, बिना आसक्ति के, बिना राग द्वेष के, बिना किसी भी चीज के, केवल तुम ही तुम बचोगे, जो अव्यय है। अव्यय का मतलब समझते हो? जैसे कण भी है तो व्यय है, कुछ भी है तो व्यय है, मतलब खर्च होने वाला। लेकिन परमात्मा खर्च होने वाला नहीं है, चाहे जितना खर्च करो खर्च होते ही है। परमात्मा कैसा है? अव्यय, जो व्यय न हो वो ही परमात्मा है। दुनिया की हर चीज व्यय होती है, हर चीज खर्च होती है। तुम्हारे घर में आता है, धीरे धीरे खर्च होता है, खत्म हो जाता है, फिर स्वास्थ्य। शक्कर है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, फिर स्वास्थ्य। शर्ट पैंट है, धीरे धीरे गल सड़ जाते हैं, फिर दूसरा बनवाते। सब कुछ करना पड़ता है ना, क्योंकि हर चीज में कुछ है। तो जहाँ सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं
कुछ भी नहीं करता, और फिर कहती हूँ सब उसी ने किया है, सब उसी का किया कराया है। एक तरफ आप कहते हो दिखता नहीं है, आप कहती हो वही देखता है। वो दिखता नहीं, वो देखता है। एक तरफ आप कहती हो नहीं, वो सुनता नहीं है, वो देखता नहीं है, वो छूता नहीं, वो चलता नहीं, और वो कहते हो वही है सब कुछ करने वाला। तो सब कुछ करने वाला कहाँ है? यहाँ इस रूप में है ना। और दुनिया बनाने वाला भी वही, और बहुत से काम तो इसी से करा लेता है, करता वही। इतने ज्यादा शरीरों से कौन कराता है? कराता वही है। वो नहीं कराए तो कुछ नहीं कर सकते। तुम कहते हो मैंने किया है, मैं करता हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा, दम भरते होगे नहीं। वो तो मैंने किया है और कोई नहीं करता, सब मैं ही करता हूँ। कितना कितना आप दम भरते हो, लेकिन करने वाला कौन है? करने वाला तो एक ही है, जिसको हम कहते हैं अकर्ता है, सब करता वही है। और इसीलिए मुश्किल लगता है ये वाली विद्या कि एकदम एक ही जगह विपरीत चीजें रखी हैं। एक तरफ कहते हैं कुछ नहीं करता, दूसरी तरफ कहते हैं सब वही करता है। तुम कुछ नहीं करते, तुम ऐसे अहंकार मत रहना कि तुम कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं करते, सब होता रहता है, तुम्हारे होने से होता रहता है, तुम हो इसलिए होता रहता है ना। तो जब तुम्हारी पवित्रता बनती है तब फिर ब्रह्म की जिज्ञासा जगती है। कैसे जगती है कि मालूम किया जाए ये क्या है, वो कहाँ रहता है, वो कौन है, वो कैसा है, कैसा होगा। बस इन्हीं प्रश्नों के सहारे आप स्मरण में रहने लगते हो। आप लगातार उसके साथ लगे रहते हो, लगातार प्रश्न अंदर चलते रहते हैं और खुद ही जवाब ढूंढने के प्रयत्न में लगे रहते हो। तो ऐसे ही आप जब लगातार लगते हो तो धीरे धीरे और शुद्धि होती है ना। शुद्धि भी उसी से ही होनी है। वो करा दे तो हो जाए। अच्छा वो करा दे और तुम नहीं करो तो हो जाए? तो कौन करा रहा है, कौन कर रहा है बताओ? वही कराता है, वही करता है। तुम तो अहंकार पालते हो कि मैं करता हूँ, है ना। सब करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही। जिस जिसको कराया सब उसी ने कराया, जो आए सब वही लेकर आया, जो नहीं आए उनको नहीं लेकर आया। ऐसा ही तो है, सब कराता वही है। और फिर जब समझ में आता है तो लगता है कि मैं बेकार ही अहंकार पाले बैठा है। अहंकार करने से तो मिल जाएगा ना। जानते हो आप लोग तो सब अहंकार करने से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ यही तो समझना है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको छोड़ना है। मन को भी छोड़ना है, बुद्धि को भी छोड़ना है, चित्त जो भरा पड़ा है उसको खाली करना है, और अहंकार को भी गिराना है। और सबसे आखिरी पायदान अहंकार का ही है। सब मेहनत कर करके कह करके छूट जाता है, लेकिन अहंकार नहीं छूटता। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि आप समझ ही नहीं पाते कि मैं अहंकार करता हूँ। आप कहते हो सब करते हैं, बस मैं ही नहीं करता। ये कहते हैं सब करते हैं, मैं ही नहीं करता। ये कहते हैं सब करते हैं, मैं ही नहीं करता अहंकार। और बताओ कौन नहीं करता? मैं तो है ना सबकी। अब मजेदार बात यह है कि वही मैं, अगर शुद्ध है तो परमात्मा, और वही मैं तो अहंकार। एक रूप उसका अहंकार का है और एक रूप उसका परमात्मा का है। किसका? आपका ही। आपका ही एक रूप परमात्मा, और रूप है नहीं, स्वरूप ही है। अच्छा रूप और स्वरूप का क्या है चक्कर? इतने दिन से सुनते हैं कि रूप है, स्वरूप है। तो रूप तो वो है जो आंखों से दिखता है। जो जो दिख रहा है सब रूप है। हर चीज का कुछ ना कुछ रूप है, हर पदार्थ का कुछ ना कुछ रूप है।
लेकिन जो दिखता तो नहीं, पता तो लगता है। आपको हमें तो अभी तक पता नहीं चला। हम पूछते हैं आपको आपका पता है कि नहीं? अच्छा, शरीर को छोड़, कपड़ों का भी भूल जाओ, अपने बैग पर भूल जाओ, लेकिन ये बताओ कि तुम हो कि नहीं हो? कोई भी बता दो जो यहाँ नहीं हो, यहाँ नहीं कहीं भी हो कि नहीं हो? जब हो तो बस वही तो जिसका पता लगता है वही तो ये तो दिखता है। जो दिखता है वो हो नहीं, और जो नहीं दिखता लेकिन पता तो लगता है वही तो तुम, वही तो ब्रह्म, वही तो सच्चिदानंद, उसी की तो ढूंढाई चल रही है। तो बताओ क्या ढूंढोगे? तुम्हें पता तो है कि मैं कौन से सेकंड में तुम्हें नहीं पता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ? कभी ऐसा आपको संदेह होता है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ? कैसे मालूम करूँ? केवल नींद में जाते हो जब तुम्हें पता ही कुछ नहीं रहता, तब भले ही नहीं पता रहता, लेकिन जगते में कुछ भी करते हो या ना करते हो तुम्हें ये पता है ना कि मैं हूँ कि नहीं हूँ? जी तुम बता दो, कोई समय ऐसा आता हो जब तुम्हें पता ही नहीं होता हो कि मैं हूँ। जब ऐसा समय आएगा ना तो पूर्णता हो जाएगी। यही समय, यही स्थिति लाना मुश्किल हो जाती है कि सब पता लगता है, बस मुझे एक ही बात नहीं पता लगती कि बस मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं है ना? तो वो कौन है? जिसका जो कण के रूप में है ही नहीं। सारे पदार्थ कण के रूप में है। कहते हैं ना कण कण में समाया। अच्छा, तो क्या बिना कण के नहीं? बिना कण के भी है, लेकिन कोई कण ऐसा लाके बताओ जिससे परमात्मा नहीं हो, ऐसा संभावना नहीं। क्योंकि जो भी बना सब परमात्मा से बना। परमात्मा के बिना कुछ बनता है, क्योंकि वही उपादान कारण, उसी से सब कुछ बना और उसी ने बनाया और वही बन के तैयार हो गया। ना तो चाक की जरूरत है, ना कुम्हार की जरूरत है, ना मिट्टी की जरूरत है। सबके बिना जो बनना था बन गया। किससे बना? परमात्मा से। किसने बनाया? परमात्मा ने। काहे से बनाया? परमात्मा से। क्या बन के तैयार हो गया? परमात्मा। तो ये सब क्या है ना? कोई ऐसा है ही नहीं जो बिना परमात्मा है। बिना परमात्मा के होने की कोई संभावना नहीं। कहीं से कहीं तक भी कोई संभावना नहीं कि परमात्मा नहीं। हर जगह हर चीज में परमात्मा है ही। जो सर्वत्र हो, जो सदा हो, बस वही परमात्मा। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो सर्वत्र हो। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो सदा रहे। इतनी बड़ी दुनिया बनती है, रहती है, खत्म हो जाती है, लेकिन कौन रहता है जो बनने से पहले भी था और खत्म होने के बाद भी रहा? वो कौन? वो तुम ही तो हो। वो परमात्मा ही है, वो ब्रह्म ही तो है। इसी को तो समझना है और इसके लिए बहुत सबूत जुटाए करते हैं हम, है ना? आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैं तो सदा ही हूँ, ये समझ में आता है। और ये भी जानते हो कि शरीर छोड़ के चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भाई तुम क्या हो? शरीर हो? तो बताइए, इतने दिन से सुन रहे हैं भाई, इतना तो आता है समझ में कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो फिर क्या हो? आत्मा ही हूँ। ये कैसे होती है? जो सब में है बस वही है। हर रूप उसी का रूप है। चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे सामान हो, चाहे पानी हो, चाहे बादल हो, चाहे हवा हो, चाहे पृथ्वी हो, कुछ भी हो, सब परमात्मा ही परमात्मा। उसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ उसके अलावा कुछ भी नहीं, वही तो परमात्मा जो हर जगह समाया है।
इसीलिए कह दिया यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् जिज्ञासस्य। कह दिया कि वो यतो वा इमानि भूतानि, जो सारे में है, जिसके होने से सब भूत पैदा हो रहे हैं, सारे भूत, किसको बोला? भूत प्राणियों को, आपको, हमको, सबको, है ना? उसके होने से कौन? यतो वा इमानि भूतानि, ये सब जीव, जितने भी जीव हैं वो कहाँ पैदा हो रहे हैं? परमात्मा में ही। परमात्मा से तो बाहर कोई हो ही नहीं सकता ना, तो परमात्मा में ही पैदा हो रहे हैं। और ये जो पैदा होते हैं फिर रहते हैं, जो स्थिति रहती है उनकी, लगातार जीवन बीतता है, वो कहाँ रहते हैं? परमात्मा से बाहर, परमात्मा में ही रहते हैं। पैदा भी परमात्मा में हुए, रहते भी परमात्मा में, और अंत समय मर जाते हैं तो परमात्मा में ही। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, इसी में जीवित रहते हैं। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, है ना? वो जो जब मर जाते हैं तो कहाँ मरते हैं? परमात्मा में ही मर जाते हैं और परमात्मा में ही लय हो जाते हैं। उसको परमात्मा जानो। किसको जानो? जो सब जगह है, जिसमें सब पैदा हो रहे हैं, रहते हैं, मर जाते हैं, वही परमात्मा, वही ब्रह्म है ना? ब्रह्म कौन है? जहाँ सब आते हैं, जीवित रहते हैं, जीवन बिताते हैं और मर जाते हैं, और मरकर उसी में लय हो जाते हैं, वो परमात्मा। कहते हैं कि उसकी जिज्ञासा करो, वही ब्रह्म है। बस जो इस तरह का है वही ब्रह्म है। तत् जिज्ञासा से उसकी जिज्ञासा करो। अगर तुम मनुष्य जन्म में आए हो तो तुम्हारा एक ही मुख्य काम है कि उसकी जिज्ञासा करो। खा भी लो, पी भी लो, पहन भी लो, घूम भी आओ, सब कर लो, लेकिन मुख्य जिज्ञासा उसकी बनी रहे। अंतिम सांस तक जिज्ञासा रखनी है ना? अब जब जिज्ञासा रहेगी तो स्मरण कहीं चला जाएगा क्या? जिज्ञासा चाहिए इतनी ज्यादा तो बिल्कुल स्मरण पूरे समय बना है। कहीं भी रहोगे, ऑफिस की फाइल भी है तो भी उसी में ही है, ऑफिस का काम कर रहे हैं तो भी उसी में है, घर का काम कर रहे हैं तो भी उसी में है। जो भी करोगे, जब जिज्ञासा बन गई है तो वो आपका हर जगह वही मौजूद और होता हर जगह। कहाँ चले जाओगे जहाँ वो नहीं होगा? कोई ऐसी जगह बताओ हमें जहाँ तुम चले जाते हो तो वहाँ पे नहीं होता। अब जब वो हर जगह होता है तो भूल क्यों जाते हो? बेटा जो हर जगह है और उसी में रहते हो, उसी में पलते बढ़ते हो, उसी में जीवन यापन कर लेते हो और उसी में जाना है, फिर क्यों भूल जाते हो? सब अलग होते हैं, सब मिलते हैं, सब बिछड़ते हैं। हर सामान मिलता है, पुराना होके टूट फूट जाता है, लेकिन कौन सा वो सामान जो टूटता फूटता नहीं, बिछड़ता नहीं, मिलता नहीं, मिलता भी नहीं, जो तुम्हारे साथ आता नहीं, जो तुम्हारे साथ जाता नहीं? क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो, है ना? कुछ शंका हो तो बोल देना। तुम ही तो हो, तुम्हारे साथ कौन आया, तुम्हारे साथ कौन जाएगा? तुम ही आए, तुम ही जाओगे। तो क्या जाओगे? नहीं, ब्रह्म में लय हो जाओगे। तो कह देंगे ब्रह्मलीन। कब? अगर प्राप्ति के बाद गए तो ब्रह्मलीन, और प्राप्ति से पहले गए तो मर गए। अब कौन मरे? यही तो मरे। हम तो मरे, मरने वाला मरे, हमें क्या फर्क पड़ा? कोई मरे कोई जिए, कबीरा घोर बताशा पिए, है? इसलिए ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहीं कबीर हम उसी ठिकाने। कौन से ठिकाने? एक ही ठिकाना होना चाहिए, बस रहो कहीं भी, ठिकाना बस एक ही बना रहे। कहते हैं कि
भाड़े बैठे पड़े उतारने। भले तुम खड़े हो ठीक है, बैठे हो ठीक है, कभी कभी लेट जाते हो ना, ऐसे पैर पे पैर रख के लेट जाते हो आराम से। एक पैर का घुटना खड़ा कर लिया, दूसरा पैर उसके ऊपर रख लिया, मतलब पैर ऊपर कर लिया तो कह दिया पड़े उतारने, पैर ऊपर करके पड़े थे। कहीं कभी हम उसी ठिकाने, बस अपना ठिकाना एक ही बना लो, सदा बस उसी में रहना है तो तुम्हारा काम हो सकता है ना। तो कठिन थोड़ी, करते रहे हैं लोग, कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये चीज खत्म नहीं हुई, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन ये क्यों नहीं खत्म होगी? क्योंकि परमात्मा खत्म नहीं होने वाला। जब परमात्मा ही खत्म नहीं होगा तो उसको चाहने वाले, उसको ढूंढने वाले कैसे खत्म? कहीं ना कहीं जरूर रहेंगे। हो सकता है कभी ऐसा समय आ जाए कि यहाँ से भागना पड़े तो कंदराओं में रहेंगे। आजकल तो कंदरा भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान जगह दे देगा तुम्हें। वही तो करता है सब कुछ, वही मतलब तुम मतलब वही। जब तीव्र इच्छा है तो सब कुछ मिल जाता है। इतना तक भी कहते हैं कि अगर कोई जंगल में जाके तपस्या करता है, साधना करता है, जहाँ कोई नहीं है, अब तो इतने घने जंगल नहीं है, तो बहुत घने होते तो है भी, विदेशों में तो बहुत घने अभी भी है ना। इतनी घनी आबादी नहीं है विदेशों में, अमेरिका में नहीं है इतनी, बहुत जगह है, बहुत दूर दूर पे एक से दूसरे शहर हैं, ऐसी जगह है। तो हर जगह ही तो वो है। जब वो है तो कोई ना हो। कहते हैं कि अगर जंगल में रहे तो खाली बरस के आ जाती है। किसने जाके कहा कि वो भूखा बैठा है? 3 दिन से तपस्या कर रहा है, वो भूखा बैठा है, किसने किसको कह दिया? कौन आ गया? खाली वही आ गया, पहचाने नहीं थे। वो कितने रूप रंग लेते हैं पता लगता है। तुम तो कहोगे फलाना आ गया, तुम्हारे घर गई कोई आ जाए और घर जाओ तो पता लगे वो तो घर ही बैठा था, हम तो कहीं गए नहीं। होता है ऐसा भी हो जाता है कि कई बार डॉक्टर बन के आ जाते हैं और बाद में डॉक्टर आया, पूछा नहीं मैं तो अभी निकले ही, अभी आया हूँ। ये कैसे हो जाता है? क्योंकि आपकी लगन इतनी जोरदार लगी है तो उसको आना ही पड़ता है, रूप धर के आ ही जाता है। और ऐसे भी यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर जंगल में कोई तपस्या करता है और किसी भी पेड़ के नीचे कहीं भी बैठे तपस्या कर रहा है और बाई चांस कोई शेर आ जाता है तो शेर खाता नहीं है, बकरी जैसा बैठ जाता है। अगर सच्ची तपस्या है तो बकरी जैसा सामने बैठ जाता है कि कोई तो है भाग्य वाला। मैं जब बना था मनुष्य, मैंने तो किया नहीं, ये तो कर रहा है, कम से कम भगवान मुझे भी सद्बुद्धि दें। मुझे तो ऐसा लगता है शायद इसीलिए जानवर बोलते नहीं है, वो सोचते भी होंगे, उन्हें जो दंड मिलते हैं वो भी समझ में आता होगा कि किस चीज का क्या दंड मिल रहा है। अपन को ही कुछ याद नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो होएगा जरूर। जिससे जानवर सही से रहते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं समझाए तो भी मैं अपने आराम से रहते हैं, किसी को ना छेड़ते हैं ना परेशान करते हैं। अब शेर का तो खाना है ना, तो खाएगा किसी ना किसी को, जो भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है वो हर जगह है। अगर तुम एक बार तपस्या करने लगो, अगर तुम जिज्ञासा बना लो तो वो हर जगह मौजूद है। तो तुम बस शुरू करो, जहाँ भी हो वहीं से शुरू कर दो। और शुरू भी की है, बहुत लोगों ने शुरू भी करी है और चलते जा रहे हैं, लेकिन उनकी एकाग्रता बनती नहीं है ना। एकाग्रता चाहते तो है बनाना, लेकिन बन नहीं पाती, लेकिन बन भी जाती है। लगातार प्रयास करने से बन जाती है। इसलिए किसको ढूंढ रहे हो? जो दिखता नहीं, जो सुनाई नहीं देता, जो छूने में नहीं आता, जो चखने में नहीं आता, जो सूंघने में नहीं आता, उसको ढूंढ रहे हो। अब वो कहाँ है बताओ? है ना, वो तो आपके रूप में, आपका ही स्वरूप है। इस रूप में जो आपका स्वरूप है वही तो परमात्मा है। आपका स्वरूप वो स्वयं,
ये नहीं कह सकती कि उसका रूप, उसका तो रूप है ही नहीं। रूप तो आपका है और स्वरूप तुम्हारा है किसके? परमात्मा के रूप में, और रूप है नहीं उसका, इसलिए तो मुश्किल है। कहते कुछ है, समझना कुछ है, बड़ी मुश्किल है। तो तब भी आ जाता है समझ में। जब वो समझाना चाहता है तो सेकंड नहीं लगते, आ जाता है हर तरह से। अगर आप पीछे पड़ गए ना, अब जैसे कभी कभी किसी को सनक लग जाती है कि हम तो ऐसा करके ही रहेंगे, तब उसको उठते बैठते सोते जगते हर वक्त होता है। किसी ने अपने आप से वायदा कर लिया कि मैं तो इस साल फर्स्ट आऊँगा ही आऊँगा, तो कोई समय ऐसा नहीं रहता कि वो भूल पाए, है ना। अगर ठान ले कि मुझे फर्स्ट आना है तो कहीं समय बेकार करेगा ही नहीं, है ना। जहाँ से भी समय चुरा सकेगा चुरा के पढ़ाई में लगाएगा। अच्छा, थकेगा भी नहीं। क्यों नहीं थकेगा? क्योंकि लगन लग गई। सब चीज से घबराएगा, दूसरे काम करने से घबराएगा क्योंकि पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई से नहीं घबराएगा। दिन भर पढ़ के भी थकेगा नहीं। ऐसे ही लोग टॉप कर पाते हैं, है ना। जो बिल्कुल तन मन धन से लग जाते हैं तो वो अपना वायदा निभा भी लेते हैं, है ना। ऐसे तुम भी अपना वायदा निभा सकते हो। मनुष्य बन के आए हो ना, इसलिए तुम भी निभा सकते हो। वायदा तो करो पक्का, पक्का वायदा करो, बिल्कुल होना ही है। जो वायदा आपने पक्का कर लिया वो भी लग जाता है साथ में तुम्हें करवाने के लिए। इस पर विश्वास करो, और नहीं विश्वास होता तो रोज की जिंदगी में देख लो। जो तुम्हारी तीव्र इच्छा होती है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिल ही जाता है ना। और चाहो तो आज ये साल, कल वो साल, परसों और आगे वाला साल, है ना, मिल के रहता है। इसलिए एक बार पक्का वायदा करो अपने आप से कि हम तो मानेंगे नहीं जब तक चैन से सोएंगे नहीं। कब तक? जब तक हम ये समझ ना लें, और बाल की खाल उधेड़ना ही पड़ेगी। अब बाल की खाल कैसे उधेड़ें? नाखून भी काम नहीं करते, लेकिन बुद्धि करती है काम। ये सब काम बुद्धि से ही होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बुद्धि छूट जाती है, जब बुद्धि की कसरत पूरी हो जाती है, तब बुद्धि का कोई काम नहीं रहता, तो समझ में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वही अकेला बचा। हम बार बार कहेंगे कि समझ में जब ही आता है जब वही अकेला बचता है। बहुत से लोगों का कहना है कि नहीं वो जीव समझता है। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। अगर जीव समझता तो यहाँ सभी जीव हैं, सब समझ लेते। जीव नहीं समझ सकता। जीव की हैसियत नहीं है कि वो समझ पाए। ब्रह्म को जीव कैसे समझेगा? जीव का मतलब ही है शरीरधारी। जो शरीर वाला है वो कैसे समझेगा? शरीर में वो कैपेसिटी नहीं है, शरीर में वो क्षमता ही नहीं है कि वो समझे। समझना तो जितना बनेगा बुद्धि से समझोगे, और जब समझने में आएगा तो अकेला ब्रह्म बचेगा तो आ जाएगा। फिर जब शरीर में आओगे तो सब समझ में आता रहेगा। बोल नहीं पाओगे कैसा देखा कैसा समझे। इतने साल हो गए मैं बोलते, आज तक नहीं समझा पाए कि कैसा है। सोच लो, इतने असमर्थ हैं कि जो बताना चाहते हैं वो नहीं बता पाते। सबको